भरत जी और शत्रुघ्न जी को साथ जाते देखकर वहां की स्त्रियां भ्रम में पड़ गईं और आपस में कहने लगी कि हे सखी, इनकी चाल तो श्री राम जी जैसी ही लग रही है, पर इनका ना तो मुनिवेश है और ना ही सीता जी इनके संग हैं, और इनके आगे सेना भी चली जा रही है, फिर इनके मुख भी प्रसन्न नहीं लग रहे हैं। इनके मन में तो बहुत खेद प्रतीत हो रहा है। हे सखी, इसी कारण संदेह हो रहा है। उस स्त्री के तर्क में अन्य स्त्रियों को भी सत्यता लगी। फिर सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं है, और उसकी सराहना करते हुए कहती है, तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार के मीठे वचन बोलकर दूसरी स्त्रियों ने उसका सम्मान किया। फिर श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सारा कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहते हुए वह भरत जी की शील, स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी और बोली, देखो ये भरत जी हैं, अपने पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए, फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाई प्रेम, भक्ति और इनके आचरण को कहने और सुनने मात्र से दुख और दोषों का हरण हो जाता है। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है, और वह ऐसा क्यों ना हो। आखिर हैं तो प्रभु श्री राम जी के भाई ही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर आज हमारी भी गिनती बड़भागिनी स्त्रियों में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुणों को सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती भी हैं और कहती हैं, भरत जी जैसे पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं हैं। फिर उनमें से कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता का ही किया धरा है, पर यह हमारे अनुकूल ही है। कहाँ हम लोग लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जो जंगली प्रांत में बसती हैं, और स्त्रियों में भी हम नीच स्त्रियां हैं। हमें तो लगता है कि हमें किसी महान पुण्य का परिणाम स्वरूप ही इनका दर्शन मिल रहा है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा था, जैसे मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में चलने वाले लोगों के ऐसे ही भाग्य खुल जाते थे, मानो देव योग से सिंहल द्वीप में बसने वाले लोगों के लिए तीर्थराज प्रयाग के दर्शन सुलभ हो गए हों। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री राम के गुणों की कथा सुनते और उनका स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे थे। वे तीर्थों को देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर को देखकर प्रणाम कर रहे थे, और मन ही मन यह वरदान मांगते थे कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में उनका प्रेम सदा बना रहे। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्तों से भी वह मिल रहे थे। उनमें से जिस से भी वह प्रणाम करके पूछते थे कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में गए हैं, वे प्रभु श्री राम के सारे समाचार उन्हें बता देते थे, और वह भरत जी को देखकर अपने जन्म का फल पा जाते थे। जो कोई भी कहता था कि हमें उनको कुशल पूर्वक देखना है, तो वह उनको श्री राम के समान ही प्यारा लगने लगता, और इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हुए और श्री राम के वनवास की कहानी सुनाते हुए वे चले जा रहे थे। फिर उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके वह फिर चल पड़े।
साथ में चल रहे सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। सबके साथ मंडल सूचक शकुन हो रहे थे। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही थीं। सारे समाज सहित भरत जी उत्साहित हो रहे थे कि रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुखों की यह अग्नि मिट जाएगी। जिसके जी में जैसा आ रहा था वह वैसा ही मनोरथ कर रहा था। सब स्नेह रूपी प्रेम में मत वाले चले जा रहे थे। उनके सारे अंग शिथिल हो रहे थे। रास्ते में चलते हुए पैर डगमगा रहे थे और प्रेम विह्वल होकर सब मीठे वचन बोल रहे थे कि तभी राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर रहे हैं।